नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झांकी न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते राजधानी रांची से। रांची के मोराबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा दशहरा रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और तमाम अतिथि विशिष्ट लोग की अगुवाई में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को दहन किया गया। इस अवसर पर बिरादरी द्वारा झांकी भी निकाली गई। उत्तर प्रदेश से आए आतिशबाजों ने जमकर आतिशबाजी की और एक एक कर बुराई, लालच और अहंकार के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन किया। वहीं श्री श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति की ओर से अरगोड़ा मैदान रांची में विजयदशमी पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित हुए। इस अवसर पर लोगों को अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर व्यक्ति को अपने अंदर के रावण को मारने की जरूरत है। किस तरीके से सत्य पर सत्य की विजय होती है, ये एक दृश्य पूरे इस मैदान से संदेश के रूप में निकलने को तैयार है। और इस संदेश को बनाने और सजाने का जो कार्यक्रम पंजाबी हिंदू बिरादरी रांची के लोगों ने किया है, इन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस अवसर पर उपस्थित इस मैदान में आप सभी श्रद्धालुओं का दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इसी कामना के साथ कि जैसे भगवान श्री राम जी ने जो एक संदेश पूरे ब्रह्मांड में दे रखा है, जो आज तक गूंज रहा है, उनके आदर्शों को, उनके विचारों का भी हम पालन करें। विशेष नहीं कहते हुए, बहुत सारे लोग आज इस रावण दहन को देखने के लिए उत्साहित हैं। पुनः मैं अपनी ओर से आज के इस पावन बेला पर पूरे रांची वासी और झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इधर आदित्यपुर एसटाइप स्थित प्रवीण सेवा संस्थान के तत्वाधान में 11 दिनों तक भव्य पंडाल में विराजत मां दुर्गा की प्रतिमा को विजयदशमी के अवसर पर विशाल जुलूस निकालकर विदाई दी गई। इस मौके पर भक्तों की गहरी आस्था देखने को मिली। प्रवीण सेवा संस्थान के विसर्जन जुलूस में आकर्षक झांकी, घोड़े रथ के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इससे पूर्व आदित्यपुर कॉलोनी निवासी एवं प्रवीण सेवा संस्थान के सदस्यों ने पंडाल से मां दुर्गा की प्रतिमा को वाहन पर विराजित किया, जहां ढोल नगाड़ों के बीच जुलूस निकाला गया। प्रतिमा विसर्जन में स्थानीय महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलूस का नेतृत्व पूर्व विधायक से प्रवीण सेवा संस्थान के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह कर रहे थे। आदित्यपुर कॉलोनी से होकर विसर्जन जुलूस जयप्रकाश उद्यान खरकई नदी तट पहुंचा, जहां पूजा अर्चना आरती के बाद नम आंखों से सभी भक्तों ने मां दुर्गा को विसर्जित कर विदाई दी। प्रवीण सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित हुए दुर्गा पूजा में बीते 11 दिनों में जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र समेत पड़ोसी राज्य बंगाल एवं उड़ीसा से लाखों भक्त दर्शन को पहुंचे थे। बीते 2 अक्टूबर की शाम पंडाल के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। भक्ति में माहौल शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न होने पर पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने नगरवासियों एवं प्रशासन के प्रति आभार जताया है।
वहीं सरायकेला जिले के कांड्रा एसकेजी मैदान में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी विजयदशमी के उपलक्ष्य पर रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रावण दहन करने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन पहुंचे। रावण दहन कार्यक्रम के मौके पर चंपई सोरेन ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अत्याचारी रावण को जलाकर असत्य पर सत्य की जीत हुई। विजयदशमी का पर्व प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। प्रतिवर्ष हम रावण को जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में अत्याचार दुराचार फैलाने वाले लोगों को रावण की तरह जला देना है। चंपाई ने कहा कि अच्छाई का ये प्रतीक हमें संदेश देता है कि समाज में मिलजुल कर रहना है, आपसी भाईचारे को बढ़ाना है। चंपाई ने कहा कि कांड्रा रावण दहन कमेटी अच्छाई के प्रतीक को समाज में फैला रही है, जो काबिले तारीफ है। असत्य के मार्ग पर चलने वालों को समाज कभी अपना नहीं सकता। वहीं रावण दहन के मौके पर कांड्रा एसकेजी मैदान में भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसे देखने दूर दराज क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। घंटों रावण दहन को देखने मैदान में जमे रहे लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम में मुखिया पीओ हांसदा, राम हांसदा, पिंकी मंडल, बबलू सोरेन आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। यहाँ का कमेटी रावण दहन कमेटी लाल मातो का टीम को हम सबसे पहले बधाई देंगे कि रावण दहन करके एक सच्चाई का जीत होता है, उस चीज को दिखाना। इसीलिए उस तरह का विचार जो रावण का जो विचार समाज जो अत्याचार दुराचार वैसा व्यक्ति का भी जागा नहीं मिलता, इसी से उस विचार को समाप्त करना है। और पश्चिमी सिंहभूम के बनगांव में हत्याओं का दौर जारी है। पिछले दिनों 3 फेरीवालों की हत्या की घटना को अभी कुछ ही दिन बीते ही थे कि अब फिर एक बार एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की खबर से बनगांव में सनसनी फैल गई है। ताजा मामले में बनगांव प्रखंड के टेबो थाना क्षेत्र के चंपाबा पंचायत के सियाकेल गांव में एक बुजुर्ग दंपति समेत उनकी 24 वर्षीय बेटी की डायन बिसाही के आरोप में धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तीनों शवों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सभी शव नग्न अवस्था में थी। सभी शव के सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से काटे होने का निशान पाया गया है। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। जिन लोगों की हत्या की गई है उनमें पति डुगलू पूर्ति 57 वर्षीय, पत्नी सुखबारो पूर्ति 48 वर्ष और बेटी डस्कीर पूर्ति 24 वर्षीय शामिल है। सभी बनगांव प्रखंड के टेबो थाना क्षेत्र के सियाकेल गांव के रहने वाले हैं। मृतक दंपति के भतीजे हरिप्रकाश पूर्ति ने शक जाहिर करते हुए कहा है कि उनके चाचा चाची और उनकी चचेरी बहन की डायन बिसाही के आरोप में हत्या की गई है। बताया जाता है कि 10 अक्टूबर की रात को अज्ञात हमलावरों ने तीनों को उनके घर से खींचकर बाहर निकाला और उसके बाद उनकी धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारों ने साक्ष्य छुपाने के लिए तीनों के शव को दूर जंगल के चुरिन कोचा पहाड़ी में ले जाकर फेंक दिया था। लेकिन किसी तरह इस घटना की जानकारी बनगांव के एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली मृतक डुगलू पूर्ति की छोटी बेटी ददकी पूर्ति को लग गई। इसके बाद मृतक की बेटी और भतीजे ने मिलकर इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का सत्यापन किया और उसके बाद तीनों शव को जंगल से बरामद कर लिया। शव जब बरामद किया गया तो घटनास्थल पर तीनों शव पूरी तरह से नग्न अवस्था में था। तीनों शव के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। शव के सिर और गर्दन में धारदार हथियार से काटे जाने का निशान पाया गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। हालांकि पुलिस तीनों की हत्या के पीछे डायन बिसाही के आरोप से फिलहाल इंकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड को लेकर जांच चल रही है और पुलिस हत्या के कारणों के हर बिंदु पर अनुसंधान कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मालूम रहे कि इससे कुछ दिन पहले बनगांव में एक साथ 3 फेरीवालों की निर्मम हत्या की जा चुकी है। घटना को 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक उस हत्याकांड का भी खुलासा नहीं कर पाई है और ना ही कोई गिरफ्तारी अब तक हुई है। अब एक और हत्याकांड से पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं।
उसे तो मेरा ख्याल से डांस करते हैं। इनका और कौन कौन है घर में जिनका हत्या हो गया? उनका तभी 3 बेटी हैं। 3 बेटी हैं। एक बेटी तो डेथ हो गई है। साथ में कौन कौन डेथ किए हैं इसमें? मेरा बड़ी पापा और हाँ। मेरा बड़ी मम्मी और हाँ। मेरा बहन। ये कब मारा है? गुरुवार को हाँ, रात को। गुरुवार को रात। क्या चीज से मारा? वो तो हम भी नहीं बता सकते। क्या चीज़ देखा से- नहीं तुम? नहीं देखा। तो देखने से लग रहा ना किसमें मारा हो। दूर से देखते हैं, थोड़ा सा गाँव है, ये जगह गाँव है। बस, कौन मारा ये पता नहीं। नहीं पता। तो इसको अगल बगल से किसी से दुश्मनी था का? दुश्मन किसी जमीन को तरह लेकर? का- जमीन का ये तो कुछ नहीं है। कौन किया ये? पता नहीं, हम तो बंदगांव में रहते हैं। आप बनगांव में रहते हैं? हाँ। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं कस्तूरबा गांधी में, नहीं, बिरसा। बिरसा में। हाँ। कितना में पढ़ते हैं? 10। तो आपके कौन है ये लोग कौन है आपके? मेरा पापा और माँ और दीदी। पापा का क्या नाम है? दुगुल कुर्ती। क्या करते थे? कितनी बार? हाँ। और माँ हाँ, ये सब बेस। और दीदी बाहर काम करने गई थी। कौन मारा नहीं मालूम है? नहीं, हम तो बंदगांव से सुबह ही गांव गए थे। तो तुमको कौन बताया? मेरा चाची का बेटी कॉल किए थे गांव से। अच्छा, हाँ। क्या बोली? तुम्हारा माँ और पिताजी नहीं है घर पर। बोल इधर शहरों के कई पूजा पंडालों से मां दुर्गा का विसर्जन कल कर दिया गया है, लेकिन आज भी कई पूजा पंडालों से मां दुर्गा का विसर्जन किया जा रहा है, जिसको लेकर मां दुर्गा को कई श्रद्धालु महिलाएं सिंदूर दान करके विदाई दे रही हैं। शहर के कई पंडालों से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन आज ही किया जा रहा है। विष्णुपुर के कालीबाड़ी पूजा समिति के मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन आज ही हो रहा है, जिसको लेकर महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दे रही हैं। बंगला रीति रिवाज से सिंदूर खेला कर महिलाएं मां दुर्गा को विदाई दे रही हैं। महिलाओं का मानना है कि मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई देने से पूर्व महिलाएं आपस में सिंदूर खेला खेलती हैं। महिलाओं का मानना है कि इस प्रकार से सिंदूर खेला खेलने से मां दुर्गा अगले वर्ष भी खुशी खुशी आएगी और उनके सुहाग की रक्षा करेगी। साथ ही मां दुर्गा की कृपा से उनके घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। सरायकेला के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरा बेड़ा चंपानगर जंगल से पश्चिम बंगाल पुलिस ने कांड्रा पुलिस के सहयोग से हत्या के बाद जंगल में गाड़े गए शव को बरामद किया है। मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने कांड्रा निवासी हत्यारे विदेश माड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कटिहार जिला से सटे पश्चिम बंगाल के जाकिर नगर और सरायकेला के कांड्रा थाना की पुलिस ने बुरुड़ी पंचायत क्षेत्र के चंपानगर जंगल से पश्चिम बंगाल के जाकिर नगर निवासी 34 वर्षीय मोहम्मद जाकिर हुसैन का शव बरामद किया है। मृतक मोहम्मद जाकिर के परिजनों ने 26 सितंबर को जाकिर नगर थाना में अपहरण व फिरौती का मामला दर्ज कराया था। जाकिर नगर पुलिस ने सरायकेला जिले के कांड्रा पुलिस के सहयोग से मृतक जाकिर के मोबाइल लोकेशन के आधार पर कांड्रा थाना पुलिस के सहयोग से मामले के मुख्य अभियुक्त विदेश माड़ी को धर दबोचा और कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने उसकी हत्या कर देने की बात कही और दफनाए गए जगह पर पुलिस को लेकर पहुंचा, जहां कांड्रा पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में चंपानगर के जंगल से जाकिर के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जाकिर हुसैन बैंगलोर में सिविल कंस्ट्रक्शन कार्य में सुपरवाइजर का काम करता था। इसी कड़ी में बैंगलोर में कार्य के दौरान जाकिर का कांड्रा के विदेश माड़ी से संपर्क हुआ था। इसके बाद मजदूरी देने के नाम पर विदेश ने जाकिर को चिरूगोड़ा अपने गांव बुलाया था। जाकिर
26 सितंबर को यहां आया था। इसके बाद विदेश ने जाकिर को डरा धमकाकर 96,000 रुपए अपने साथी के खाता में ट्रांसफर करवाया। उसके बाद और 50,000 रुपए के लिए जाकिर की पत्नी को फोन कर मांग की। साथ ही धमकी दी कि यदि पैसे नहीं देगी तो जाकिर को जान से मार दूंगा। जाकिर की पत्नी ने अपने स्थानीय थाना दालखोला में अपहरण का मामला दर्ज करवाया। उसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर दालखोला पुलिस ने सरायकेला पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कांडरा थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने दालखोला पुलिस की मदद करते हुए इसका उद्भेदन किया एवं विदेशमाड़ी को गिरफ्तार किया। वहीं उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। इधर पश्चिम बंगाल की पुलिस विदेश को कोर्ट में पेश कर अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही है। जी देखिए, मामला 26 तारीख को है, पिछले 26 तारीख का है। इसमें जब हम लोग अभियुक्त को पकड़े तो काफ़ी दिग्भ्रमित किया, लेकिन बंगाल पुलिस और हम लोग जमशेदपुर सरायकेला पुलिस के सहयोग से हम लोग इसको डिटेक्ट कर लिए हैं और डेड बॉडी भी रिकवर हो गया। और डेड बॉडी के साथ जो उसका कुछ भी बैग ये सब जो था वो भी रिकवर हो गया। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड लेके बंगाल पुलिस। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पोटका के आधा दर्जन पंडालों में महानवमी को मां दुर्गा के दर्शन को पहुंचे। पूजा कमेटियों ने पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पोटका के हल्दी पोखर, खेरपाल, पोटका, माटकू आदि पूजा पंडालों में पहुंचकर मां नवमी को माता का दर्शन कर माता के चरणों में माथा टेककर झारखंड की खुशहाली, सुख समृद्धि, शांति आदि की कामना की। इस दौरान पूजा कमेटियों ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान हल्दी पोखर पूजा पंडाल में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को राजू कुंडू एवं कमेटी के अन्य सदस्यों द्वारा फूलों का माला पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र सरदार, गणेश सरदार आदि उपस्थित रहे। इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत 7 फेज स्थित ताला इंटरप्राइजेस नामक कंपनी में बॉयलर ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि काम कर रहा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। अब जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 7 बजे अचानक कंपनी में आग लग गई। यहां पिता और पुत्र एक साथ काम कर रहे थे। मृतक की पहचान मदन प्रसाद निवासी भाटिया बस्ती के रूप में की गई है। बॉयलर ब्लास्ट होने के कारण कंपनी में आग लग गई, जिसमें पिता पूरी तरह से जल गया, जबकि पुत्र शुभम प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर आदित्यपुर थाना पुलिस पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि ये कंपनी 2 माह पूर्व शुरू हुई थी। यहाँ सीमेंट के प्लास्टिक के बोरे को गलाकर रॉ मटेरियल बनाया जाता था। स्थानीय लोगों की सूचना पर अग्निशमन की टीम ने पहुंचकर आग बुझा दिया है। बताया जा रहा है कि किसी अरुण सिंह नामक व्यक्ति से यहाँ कंपनी किराया पर लेकर चलाया जा रहा था। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम से दुर्गा उत्सव का आयोजन किया गया। मंदिरों व पंडालों में नवपत्रिका व कलश का विसर्जन किया गया। मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे पर सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला। अबार रेसों के जयकारे के साथ नवपत्रिका व मूर्ति का विसर्जन किया गया। प्राचीन कालीन प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर डुमरा में माझी बाड़ी दुर्गा पूजा में नवपत्रिका को डोली में नदी ले जाकर विसर्जित किया गया। डोली के नीचे सैकड़ों महिलाएं पुरुष ने लेटकर मां को विदा किया। श्रद्धालु जमीन पर ऐसे लेट रहे थे कि डोली ले जाने वालों को आदमी पर ही चलकर पार होना पड़ा। महिलाओं ने सिंदूर खेला खेलकर मां से सदा सुहागिन रहने की कामना की। एक दूसरे को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। नम आंखों से मां महामाया को विदा किया। बंगाली परंपरा के अनुसार मां दुर्गा को बेटी की तरह सिंदूर लगाकर विदा किया जाता है। मंग समुदाय में सिंदूर खेला का विशेष महत्व है। वहीं क्षेत्र में धूमधाम के साथ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। 2-4 मूर्ति छोड़कर अधिकांश मूर्तियों को विसर्जित किया गया।
वहीं मुसाबनी स्थित गोहला में जल संसाधन तथा उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 3 करोड़ 7 लाख की लागत से बनने वाले पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। मुसाबनी प्रखंड के गोहला पंचायत स्थित देवली में जल संसाधन तथा उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह पुल 3 करोड़ 7 लाख की लागत से पूरी की जाएगी। यहाँ वर्षों पुराने पुल छोटे होने की वजह से हर वर्ष बारिश के मौसम में पुल डूब जाती थी, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाती थी। पुल के निर्माण होने से यहाँ के ग्रामीणों को बारिश के दिनों में आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। ग्रामीणों की मांग पूरी होने पर यहाँ के लोगों ने मंत्री रामदास सोरेन का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, केंद्रीय सदस्य कान्हो सामंत, सचिव सोमाय सोरेन, प्रतिनिधि जगदीश भगत आदि उपस्थित थे। रामदास सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामदास सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामदास सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद अभी ये जो है सुधा क्रॉसिंग से पुल पर तक इसके बनेगा। ये जो रोड है ये के ऊपर पिचिंग होगा। जहाँ फाइबर ब्लॉक लगा नहीं है साइड पर, वहाँ फाइबर ब्लॉक लगेगा। बाद में जहाँ लगा है वहाँ नहीं लगेगा। इसका मैं शिलान्यास अभी शासपुर है, शासपुर का भी शिलान्यास करूँगा। और कल जो है मैं ये झाटी झरना, फुल डोगरी से झाटी झरना, उसको भी शिलान्यास करूँगा। पंपू घर शिलान्यास करूँगा और ये तामुक पाल से टुकड़ी पड़ा उसको भी शिलान्यास करूँगा। और मुसाबनी में गोरखा एसोसिएशन द्वारा दुर्गा पूजा की 9वीं पूजा में मुख्य अतिथि भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन शामिल हुए। मुसाबनी से 2 नंबर में गोरखा एसोसिएशन द्वारा भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शुक्रवार को 9वीं पूजा के दिन मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता सह समाज सेवी बाबूलाल सोरेन शामिल हुए। कमेटी के अध्यक्ष सुभाष लामा के नेतृत्व में सदस्यों ने बाबूलाल सोरेन का स्वागत किया। बाबूलाल सोरेन ने मां दुर्गा का दर्शन किया एवं पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की मनोकामना की। वहीं 9वीं पूजा के मौके पर कमेटी द्वारा गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस ने पूरे मुसाबनी का भ्रमण करते हुए लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। ठीक ये हमारा 80 ईयर है। तो इस साल भी भव्य रूप से 9वीं के समय हम लोग जुलूस निकालते हैं और बोदा बलि का एक जो नियम है उसको हम लोग करते हैं। जो बोदा है उसको पूरा समाज में दिखाते हैं हम लोग कि इस बोदा को माँ दुर्गा को आज बलि होनी है, तो पूरा समाज में बोदा को घुमा करके इसी प्रांगण में आकर के बलि दिया जाता है। कामना यही करते हैं कि मुसावनी, अब सब जानते हैं कि मुसावनी का जो स्थिति है बहुत खराब है। भगवान जी की दुआ से, माँ दुर्गा के दुआ से अगर कंपनी जो लीज में दी गई है अगर वो और 10 साल 20 साल के लिए चले तो पूजा और भव्य होगा, पूजा और अच्छे से होगा। और डुमरिया में पोटका विधायक संजीव सरदार ने कई पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन किए। डुमरिया प्रखंड में पोटका विधायक संजीव सरदार ने कई पूजा पंडालों में मां दुर्गा का दर्शन किया। विधायक ने डुमरिया कुमड़ा शॉल और अष्टकोशी +2 हाई स्कूल भालू कपतड़ा स्थित पंडालों में गए। पूजा कमेटी के सदस्यों ने विधायक का स्वागत तिलक लगाकर किया। मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर विधायक ने क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, जयपाल सिंह मुर्मू, भगत बास्की समेत झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस तरह में कि दुर्गा माँ को सभी ने हर्ष उल्लास के साथ पूजा अर्चना करते हैं और कोई एक जगह हो, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उसके पेंडल बना के हमारे सभी भक्त लोग, श्रद्धालु लोग पूजा अर्चित करने का काम करते हैं और अपना मनोकामना के साथ साथ कैसे आने वाला दिन में अपना परिवार के साथ और आने वाला दिन के लिए बेहतर हो उसकी को मांग करते हैं। मुसाबनी वन क्षेत्र के गुड़ाबांदा प्रखंड स्थित फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत में हाथी के हमले से हुई मौत के मामले में वन विभाग की ओर से मुआवजा दिया गया। मुसाबनी वन क्षेत्र के गुड़ाबांदा प्रखंड स्थित फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत में इसी वर्ष 24 मार्च को हाथी के हमले से हुई मौत के मामले में वन विभाग की ओर से मुआवजा दिया गया। मंत्री रामदास सोरेन के हाथों मृतक धीराय मुर्मू की
पत्नी दुलारी मुर्मू को 4 लाख के मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया गया। घटना के संदर्भ में वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि मृतक धीराय मुर्मू उड़ीसा के जटाई शॉल का रहने वाला था और गुड़ाबांधा के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत स्थित मटकम कोचा अपने परिजन के यहाँ आया था। उसी दौरान ये घटना घटी। हाथी ने उस पर हमला कर दिया और पटक कर उसे मार दिया। आज वन विभाग की ओर से 3,75,000 दुलारी मुर्मू जो उड़ीसा के झारपोखरिया गांव के रहने वाले हैं, उनका हस्बैंड का देहांत 26/3/2024 को गुड़ाबंदा प्रखंड के मुटकम कोचा टोला जो चिरुगुड़ा गांव के अंतर्गत पड़ता है, वहां पे हाथी के हमले से हुआ था। और इसके पहले 26/3/2024 को तत्काल वन विभाग की ओर से 25,000 रुपया नकद दिया गया था। और आज झारखंड सरकार के मंत्री के श्री रामदास सोरेन के द्वारा 3,75,000 चेक के माध्यम से आश्रित को प्रदान किया गया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।